मैं ये कैसे कर सकता हूँ अंकल? डैड, मेरे पास कहां से आएंगी वो वीडियोस? आप कोमल भाभी से पूछ लें। इन्होंने मुझे वीडियो जरूर दिखाई थी, मगर हो सकता है जब कोमल तुम्हें दिखा रही हो तुमने अपने नंबर पे फॉरवर्ड कर ली हो। हम बस इसी यकीन के साथ हैं कि इसी ने किया सब कुछ। जो कुछ किया समीर नहीं किया है। और वैसे भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे मुझे कोई भरोसा भी नहीं है। आज पकड़ेंगे, कल फिर छोड़ देंगे। उसको उसके अंजाम तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। कोमल, मुझे ठीक ठीक बताओ, ये उस बच्ची की जिंदगी का ही नहीं बल्कि तुम्हारे ससुराल की भी इज्जत का मामला है। डैड, मैंने वो वीडियोस कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। तो फिर राफे कैसे लीक कर सकता है ये वीडियोस? थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना हम सब। आपको एक बार की बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। अगर मुझे पता चल जाए ना कि तुम्हारे साथ ये जुल्म किसने किया है, मैं उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगा वासिक। बड़े बोल हैं फरहान भाई। ये समीर अब तक जेल में है क्या? जी नहीं, वो 2 महीने पहले ही जेल से छूट चुका है। बता सकते हो कहाँ मिलेगा समीर? थोड़ी देर पहले मैंने देखा गली में दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। फरहान भाई, ये कौन है और आप इसे क्यों मार रहे हैं? ये वही है आनिया जिसने वासिक पर गोलियां चलाई थी। सही कह रहे हैं आप। मॉम, डैड, देखें कौन आया आप लोगों से मिलने। बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं तो क्या, मेरा पूरा घर बहुत खुश है कि तुमने हमारे घर को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। फॉरगेट इट आंटी। अंकल, आप मेरे डैड से मिलिए ना। ओहो, तो आप इनके डैड। आफ्ताब, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। तशरीफ आइए, प्लीज बैठे 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 ना आप। राबेल कहाँ है भाई? मुझे तो राबेल से मिलने की एक्साइटमेंट हो रही है। वो असल में ब्यूटी पार्लर में 2-2.5 घंटे में उसको पिक करूंगा मैं। और इतनी देर तो हम लोग नहीं बैठ सकते। अरे राफे, जाके अंदर चाय का बोल कर आओ बेटा। नहीं बेटा, तुम रुको, हमें तुमसे ही बात करनी है। मुझसे? जी बेटा, बैठो। आई एम सॉरी आप लोगों को जहमत दी। मैं एक मामले की छानबीन कर रहा हूं। उस सिलसिले में कुछ सवाल जवाब करने हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी जी, इजाजत है। थैंक यू। राफे बेटा, तुम्हारी जो साबका मंगेतर थी उसकी कुछ वीडियोस थी तुम्हारे पास, जो उसके मंगेतर ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। वीडियोस? मेरे पास तो ऐसी कोई वीडियोस नहीं थी। एक बार फिर सोच लो, अगर ये काम तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें बचा सकता हूं। नहीं आफ्ताब साहब, आप यानी किस मामले की बात कर रहे हैं आप? यानी उन वीडियो से राफी का क्या ताल्लुक? मुझे आप ये बताएं कि मेरे बेटे ने क्या किया है? खुशनूर साहब, आपके बेटे पर इल्जाम है कि इसने हानिया की वीडियोस लीक कर दी हैं। मॉम, कोमल भाभी, आपके फादर क्या कह रहे हैं ये? मैंने आपसे पहले भी कहा था डैड, राफे ऐसा नहीं कर सकता।
मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है कोमल, लेकिन वो यूट्यूबर जिसने ये वीडियोस वायरल करने की कोशिश की थी, जब पुलिस ने उसे पकड़ा और टॉर्चर किया तो उसने राफे का नाम लिया है। उसने ये बताया कि राफे ने ये वीडियोस भेजी थी। सुरैया, तू मेरा वक्त जाया कर रही है। भाई माना कि लड़का कमा रहा था, कमाने वाला था, शक्लो सूरत का भी ठीक ही था, लेकिन घर देखा था उन लोगों का किस कदर गंदे तरो दीवार, अल्लाह माफ करे, इतना गंदा किचन, हर तरफ कॉकरोच दंदन आ रहे थे। तो सुल्ताना भाभी, अपनी हानिया बहुत ही सलीकेमंद है, खुद ही सजा लेगी अपने घर को। आखिरकार लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है और पूरे 1.5 लाख रुपए कमाता है। और 1.5 लाख तनख्वाह तो तू ऐसे कह रही है, इतने बड़े कुंबे का बोझ भी तो है उस पर। तीन छोटे भाई, 2 बहनें, किसका बोझ कंधों पर लेकर बैठा हुआ है, और उन बहनों की भी शादी की उम्र है। सबसे बड़ी बात सुरैया, इतना बड़ा कुंबा उसे इतने से घुटनज़दा माहौल में इकट्ठे रह रहा है। या तो तुम लड़के वालों से कहो कि शादी के बाद वो लड़के को अलग रहने दें। मेरी हानिया इतने बड़े खानदान का बोझ नहीं उठाएगी, बता रही हूं मैं। सुल्ताना भाभी, यकीन करें, अब आप गलती कर रही हैं, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला। कह दिया ना सुरैया, तुझे पैसे चाहिए ना, तुझे पैसे मिल जाएंगे तेरे। हदीका, फरहान घर पे है? जी अम्मी। बुलाओ उसे जरा। पर फरहान और वासिक तो स्टोर रूम में हैं। स्टोर रूम में? ये दोनों स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? आप खुद जाके देख लें। अच्छा, देखती हूं मैं। मुझे मानना पड़ेगा समीर कि तूने ही मुझ पे गोलियां चलवाई थी। अगर मैंने गोलियां चलाई भी होती तो ये तो एक छोटा गुनाह था। असली गुनहगार तो मैं आप लोगों का इस बात का हूं कि मैंने हानिया के साथ गलत किया। हमारी बहन का नाम अपनी जुबान से मत निकालो, सुना तूने? फरहान, वासिक, ये क्या हो रहा है और कौन है ये? अम्मी ध्यान से देखें इस शख्स को। इसी ने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और मुझ पे गोलियां चलाई हैं। यही है वासिक जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। मैं तो कहता हूं इसे जान से मारकर कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी, इसने मेरे भाई को अपाहिज बना दिया है। इसको तो मैं जान से मार दूंगा अभी। बस रुक जाओ फरहान, यहां तुम चलो मेरे साथ। आओ, जल्दी आओ मेरे साथ। मैं ये कैसे कर सकता हूं अंकल? डैड, मेरे पास कहां से आएंगी वो वीडियोस? आप कोमल भाभी से पूछ लें। इन्होंने मुझे वीडियो जरूर दिखाई थी, मगर हो सकता है जब कोमल तुम्हें दिखा रही हो तुमने अपने नंबर पे फॉरवर्ड कर ली हो। नहीं आफ्ताब साहब, आप हो सकता है जैसी बात नहीं कर सकते आप। मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मुमकिनात पे बात करके ही
हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। नहीं नहीं, तो आप तो सरासर इल्जाम कर रहे हैं उसके ऊपर बगैर सबूत के। अरे खुशनूद साहब, इल्जाम ही तो है, कोई मुजरिम थोड़ी करार दे रहे हैं राफे को। डैड, मेरे ख्याल से अब हमें ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई दोबारा वीडियो हानिया की अपलोड हुई तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, मैं राफे से कोई गलत बात नहीं कर रहा और ना ही मैं पुलिस का सहारा ले रहा हूं। मैं तो बस उस मासूम बच्ची की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या होगा अगर वो ये जिल्लत नहीं सह सकी? आप सोचें तो सही, क्या होगा अगर उसने खुदकुशी का रास्ता चुन लिया? राफे से सवाल जवाब करके हो सकता है कि हम असल मुजरिम तक पहुंच सकें। ठीक है अंकल, अगर मुझ पे इल्जाम आया है तो आया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मैं भी हानिया की इज्जत करता हूं। मुझे कोई खौफ नहीं, आपको जो पूछना है पूछिए। तुम्हें जब भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा अवेलेबल रहोगे? जी। तुम क्यों रो रो के हलकान हो रही हो? फरहाद ने शक की वजह से समीर को पकड़ा है ताकि ये पता चले कि उसी ने वासिक पे गोलियां चलाई हैं। हादिका भाभी, ये उसी का ही काम है, इसलिए तो मैं रो रही हूँ। अगर ये समीर ने किया है तो पता चल जाएगा। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? कोमल भाभी के डैड कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। कोमल के डैडी? लेकिन क्यों? प्लीज हादिका भाभी, आप कुछ मत पूछें, आप प्लीज उन्हें कॉल करें, मुझे उनसे अभी बात करनी है। पर वो कोमल के साथ कहीं गए हैं। कहाँ गए? आप कॉल करें उन्हें, अभी कॉल करें। अच्छा, मैं करती हूँ। अच्छा आंटी, अब हम लोग चलते हैं। राबेल से कहिएगा मैं उससे जरूर मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा, मोस्ट वेलकम। हादिका भाभी की कॉल। जी हादिका भाभी। हेलो कोमल, ये हानिया से बात करो। जी करवाएं। हेलो हेलो कोमल भाभी, आफ्ताब अंकल आपके साथ है? हाँ मेरे साथ हैं। क्यों, क्या हुआ? आप प्लीज मेरी उनसे बात करवा दें। डैड जी, हानिया आपसे बात करना चाहती है। हेलो। हाँ बेटा। हेलो अंकल। अंकल आप कहाँ हैं? प्लीज जल्दी से घर आ जाएं। क्या हुआ बेटा, खैरियत? नहीं अंकल, बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। अभी अभी फरहान भाई समीर को कहीं से पकड़कर लेकर आए और बहुत मार रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वासिक पे गोली तुमने चलाई थी या नहीं। अंकल मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं समीर ये ना बता दे कि उसके पास मेरी। काम डाउन। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बस पहुँचता हूँ। जी जी ठीक है अंकल, जल्दी से आ जाए। चलो कोमल। क्या हुआ डैड? मैं रास्ते में बताता हूँ। आप लोग इस चीज की फिक्र ना करें कि राफे को इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। फिक्र इस बात की कीजिए कि किसी तरीके से हम असल मुजरिम तक पहुंच जाएं, ताकि हानिया के साथ कोई ज्यादती ना हो।
आई होप सो। कोमल, लेट्स मूव। आप अपना ख्याल रखिएगा आंटी। मुझे पूरा यकीन है कि राफे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि राफे की हानिया से शादी करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये तुमने बिल्कुल गलत किया है फरहान। अरे उसे यहां पकड़कर लाने की बजाय तुम्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए था उसे। पुलिस के हवाले कैसे करते अम्मी उसे? हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है ना। हम बस इसी यकीन के साथ हैं कि इसी ने किया सब कुछ। जो कुछ किया समीर नहीं किया है। और वैसे भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे मुझे कोई भरोसा भी नहीं है। आज पकड़ेंगे, कल फिर छोड़ देंगे। उसको उसके अंजाम तक मैं खुद पहुंचाऊंगा। तुम ठीक नहीं समझ रहे बेटा। वो लड़का कहाँ है? वो स्टोर रूम में बंद है। आइए मैं आपको लेके चलता हूं उसके पास। नहीं, पहले मैं हानिया से मिलूंगा। कोमल बेटा, मुलाजमा से कहो 3 कप चाय नीचे लॉन में भिजवा दे। मैं वहीं जा रहा हूं। तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अंकल, अगर समीर ने फरहान भाई और वासिक भाई को बता दिया वो वीडियोस का? नहीं बताएगा बेटा, तुम तसल्ली रखो। कोमल, ये क्या है? क्या हुआ है कोमल भाभी? किसी ने हम सबके नंबर्स पे वो वीडियो सेंड कर दी है जो तुम्हारी अम्मी ने हदीका भाभी और राफे को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। फरहान, आप चले जरा। क्या हुआ? 1 मिनट आए तो सही। हुआ क्या है? घबराई हुई क्यों हो? आप आए, मेरी बात सुने। क्या आप लोगों के पास भी वीडियो रिसीव हुई है? ये वीडियोस हम सबके मोबाइल नंबर्स पर रिसीव हुई हैं। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है वो लड़का? मैं समीर की बात कर रहा हूं।
बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है। तो तुमने हानिया की वीडियोस बनाई थी? जी सर, और इसकी मैं बहुत बड़ी सजा काट चुका हूं। बर्बाद हो गया हूं सर। आसिफ भाई ने मुझे जेल भिजवा दिया था और मेरे डैड ने मुझे आग कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे मॉम डैड कहाँ है, किस हाल में। सारे नंबर्स बदल दिए, हो सकता है शहर भी बदल दिया। तो अब तुम इन बातों का बदला ले रहे हो?